नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को अब जेल में ही रहना होगा आज कम से कम। बेल पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। नवनीत राणा जो कि सांसद हैं निर्दलीय और उनके पति निर्दलीय विधायक हैं, अमरावती से दोनों जीत कर आए हैं पहली बार। और नवनीत राणा और उनके पति की जो जमानत की याचिका है वो सेशंस कोर्ट में लगी हुई थी। इसके पहले वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में वो अपने खिलाफ मामलों को रद्द करना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने ये मामला ये रद्द करने से इनकार कर दिया। हाँ, ये जरूर राहत दी थी कि अगर जो दूसरे FIR हुई हैं उनके मामले में 72 घंटे का नोटिस देना होगा। तो ये जो नोटिस वाला मामला है इसकी वजह से अब दोबारा गिरफ्तारी पुलिस तुरंत नहीं कर पाएगी, ये जरूर साफ है। लेकिन अब हालांकि सरकार की ओर से अब जवाब दाखिल कर दिया गया है मुंबई सेशंस कोर्ट में। कल दोपहर 2:45 बजे फिर से इस पर सुनवाई होगी। सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है उसके बाद नवनीत कौर राणा के जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट, वो चाहते थे कि आज ही बात हो जाए, आज ही मामला सुन लिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि वो दूसरे मामलों में व्यस्त है, इसलिए कल तक के लिए सुनवाई टाल रही है। रवि राणा और नवनीत कौर राणा की बेल एप्लीकेशन के रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन की तरफ से 18 पेज का रिप्लाई फाइल हुआ। वो रिप्लाई फाइल करके हम लोगों ने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि आज हमें सुनवाई चाहिए, लेकिन दूसरे कोई कोर्ट मैटर्स के अंदर कोर्ट बिजी थी, सरकारी वकील साहब भी बिजी थे, इसलिए कोर्ट ने बाय कंसेंट दोनों साइड की कन्वीनियंस के हिसाब से और खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से कल दोपहर को 2:45 बजे बेल एप्लीकेशन की सुनवाई रखी है। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा लेखी युक्तिवाद है वो पेश किया, वो रिकॉर्ड पर लिया गया और लेखी युक्तिवाद के बाद कल हमारी ओरल आर्गुमेंट के लिए दोपहर 3 बजे रखा गया है। क्या जमानत पे कल सुनवाई दोपहर 3 बजे होगी। उनका जो चैलेंज है वो 124A उनको जो सेक्शन लगाया गया है उसको हमने जवाब दिया है कि ये कैसा सुयोग्य कलम है उनके खिलाफ और कितना गंभीर गुनाह है। उसी तरह जो बाकी बातें जो रखी जाती है वो हम रखेंगे। हमारे साथ ही सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, एक दिन के लिए टल गई है, अंदर क्या क्या हुआ और कितनी उम्मीदें थी कि आज उनको बेल मिल सकती है, क्योंकि अब कुछ दिन हो चुके थे इनको जेल के अंदर पहुंचे हुए। देखिए, आज जो किया गया है जमानत अर्जी का और साफ तौर बताया गया कि इनके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं और 124A भी लगाया गया है जो कि बहुत ही गंभीर है। मैंने ये सवाल सरकारी वकील प्रदीप भरत जो हैं उनसे भी किया कि 124A कैसे लगाया गया है, जबकि बहुत सवाल उठ रहा है और हनुमान चालीसा पढ़ने की अगर कोई घोषणा करता है तो क्या उसको राजद्रोह हो जाता है। तो उनका कहना है कि बात हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बात है कि मुख्यमंत्री के घर के सामने आके पढ़ के घोषणा करने की और एक हलचल पैदा करने की और साथ ही कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने की एक साजिश के तौर पे एक मामला है। ये फक्त हनुमान चालीसा तो सिर्फ बहाना है, बाकी सारी राजनीतिक साजिश है जिसके तहत किया गया है और इसको दूसरे जैसे कई मामले उससे जोड़कर सीधे नहीं देखा जा सकता। इसलिए उनको जमानत अभी फिलहाल नहीं मिलनी चाहिए। उनकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि बताई गई है, उनके खिलाफ 6 मामले पहले से भी दर्ज किए गए हैं, ये भी बताया गया है। साथ ही ये बताया गया है कि कैसे अनुसूचित जनजाति का जो फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया था और उसको भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं सही माना था। तो इस तरह की बातें बताई गई है और विरोध किया गया है। बहरहाल इन्हें जमानत मिलेगी, बस सुनवाई कल होनी है और रिजवान मर्चेंट तो उनके ऑन रिकॉर्ड वकील ही हैं, लेकिन आज सुबह इस पे आबाद फोंडा जो है जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं वो कल दलील मामला जो है तो ये मामला जो है इतनी जल्दी आसानी से सुलझता हम कह सकते हैं कि एकदम से जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से धाराएं लगी और जिस तरह से सरकारी वकील अपना पक्ष रखते हैं थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बहरहाल नवनीत राणा और राणा दंपति के लिए एक दिन भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज सुनवाई होनी कल के लिए टल गई है। कल शनिवार का दिन है तो कल सुनवाई होगी, लेकिन क्या फैसला आ पाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। यानी दोनों को अभी कुछ दिन और भी जेल में ही रहना होगा।